नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पर पीवाईक्यू श्रृंखला जो भी चला रहे हैं हम। तो देखिए, आज का टॉपिक है साधारण ब्याज। ये पार्ट 2 लिया गया, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया हुआ है और जो भी वीडियोस हमारी बन रही हैं सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सभी वीडियोज़ को हम प्लेलिस्ट वाइज हम ऐड कर देते हैं। अगर आपकी कोई भी वीडियो छूट रही है तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, उसमें से आप लोगों को वीडियो देखने को मिल जाएगी। पार्ट वाइज वहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, आप आराम से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने डेट एंड टाइम भी डाल दिया है, डेट भी डाली गई है और किस में पूछा गया है। तो देखिए, सीधा सीधा आपको जो भी पीवाईक्यू यहाँ पर दे रहे हैं वो दिल्ली पुलिस का है। तो यहाँ पर डीपी यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ये जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिया गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। अब देखना है यहाँ पर बोला कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कोई धनराशि नहीं दी है, तो सीधा सीधा हम धनराशि को हम यहाँ पर मान लेते हैं। देखिए, मूलधन को हम यहाँ पर मान लेते हैं 100, हम मान लेते हैं यूनिट में। तो बोला कि स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो स्वयं की दोगुनी तो यानी दोगुनी कर देते हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, मिश्र धन। ठीक है, तो 2 गुना यानी 200 हो गया। तो ये हमारा है मूलधन, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। यहाँ पर मिश्र धन है जिसे हम कहते हैं अमाउंट। ठीक है, तो 100 की ये दोगुनी हो गई, स्वयं की दोगुनी कितने समय में, तो समय हमें पता करना है। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इनके बीच में ब्याज कितना बन रहा है। तो इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप बताएंगे 100 यूनिट का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 100 का। यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 200 है, इनके बीच में अंतर कितने का है, 100 का। तो यही हमारा ब्याज कहलाएगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। और यहाँ पर इसकी दर बताई गई है, दर यानी कि रेट। तो रेट देखिए पहले से यहाँ पर दे रखी कितनी है, 5% की दर दे रखी है। तो सीधा सीधा हमें देखिए फार्मूला तो आता ही है, SI इक्वल टू यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है किसके, PRT के। PRT अपॉन में कितना होता है, 100। आप इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए SI हमारा कितना दिया गया था यहाँ पर 100, तो हम 100 यहाँ पर रख देते हैं। बराबर में P यानी मूलधन हमने कितना माना था, P हमारा कितना 100 ही लिया गया। ठीक है, इंटू R, तो R यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 5%। और T निकालना था तो T तो हमारा ऐसे रखा जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा, 100 रहेगा। ठीक है, तो हम ऊपर ऊपर संख्या को यहीं पर एक लाइन में काट सकते हैं। तो 100 से 100 कट जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी 100 से 100 काट सकते थे डायरेक्टली में। देखिए, अब यहाँ पर हम संख्या को काट सकते हैं। तो ऊपर नीचे संख्या हमारी मिल रही, तो 100 से हम 100 को काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम काट सकते हैं। तो 5 एकम 5 लग जाएगा और 5 दूना 10, 1 0। तो T बराबर कितना आ गया, 20। यानी समय हमारा निकल चुका है, कितना लगेगा, 20 वर्ष का समय। कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 20 वर्ष का। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया। ये पीवाईक्यू प्रश्न था। इसी तरीके से आने वाले एग्जाम में भी आप लोगों को प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में समय पूछा गया, तो यहाँ पर ब्याज की दर पूछ ली गई। तो इस तरह से आपके दिल्ली पुलिस के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर ले लिया गया, अलग अलग टाइप के और अलग अलग तरीके से जो भी पूछे गए। तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो आपके किसी भी तरीके से प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मूलधन को मान लेते हैं 100 यूनिट। तो बोला गया स्वयं का दोगुना हो जाता है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा इसका, तो आप बताएंगे 200 बन जाएगा। ठीक है, तो स्वयं का दोगुना हो गया। अब इनके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर अगर देखें तो अंतर आपको कितने का मिल रहा है, तो आप बताएंगे 100 का अंतर मिल रहा है। तो यही हमारा यहाँ पर कहलाएगा ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर समय दे रखा है 8 वर्ष का। तो यहाँ पर जो इनके बीच में समय लग रहा है वो कितने का लग रहा है समय, तो T बराबर कितना लग रहा है, 8 वर्ष हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तो समय कितना लग रहा है, 8 वर्ष का। तो चलिए अब SI का फार्मूला लगाते हैं, अब उसी में सारी वैल्यू रख देते हैं ताकि हमारा आंसर जो है आसानी से निकल सके। SI हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 100 दिया गया है, तो जो भी वैल्यू दी गई बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको रखना है। और प्रिंसिपल इसका कितना दिया गया है, 100, यानी P मीन्स हो गया प्रिंसिपल, तो 100 है। और R यहाँ पर हमें निकालना है, यानी रेट निकालनी है, तो R को R से ही रखेंगे। और T यानी कि समय दे रखा है, समय कितना दिया गया 8 वर्ष का, तो आप यहाँ पर 8 रख देंगे।
अपॉन में कितना रखेंगे, 100 रखेंगे। ऊपर नीचे कट रही, 100 से 100 काट देते हैं इस तरीके से। अब ये 4 से संख्या कट रही है, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 से इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर r के साथ गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में, तो r बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 25 बटा कितना हो जाएगा 2। अब 2 से अगर 25 को भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा 12.5% देखने को मिलेगा। तो ये थी इसकी रेट, ठीक है। तो दर कितनी हो गई, तो आप बताएंगे 12.5%। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन, तो बताएंगे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में 255 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है, तो आप बताएंगे 255 रुपये का अंतर है। तो राशि रुपये में ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक प्रश्न को समझना है। कोई प्रिंसिपल रहा होगा, उसका अमाउंट जो है यहाँ पर बोला गया 4 वर्ष का, तो यहाँ समय कितना था 4 वर्ष का, ठीक है। और कोई यही प्रिंसिपल जो है 5 वर्ष का अमाउंट यहाँ पर बना, ये अमाउंट 1 कर लेते, अमाउंट 2, यहाँ पर 5 वर्ष का है। तो इन दोनों के बीच में समय का अंतर कितना आ रहा है, तो समय के बीच में अंतर देखेंगे 1 वर्ष का आ रहा है। तो यहाँ पर कितने वर्ष का आ रहा है, 1 वर्ष का। अगर 4 वर्ष में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 वर्ष का यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो समय यहाँ पर कितना निकल रहा है, तो आप बताएंगे समय का अंतर कितना है। समय का यहाँ पर अच्छे समझिएगा, समय का अंतर, एक लाइन में प्रश्न सॉल्व करने का तरीका। तो समय का अंतर कितना है, तो 5 वर्ष से 4 वर्ष को माइनस करेंगे तो कितना मिल गया, हमें 1 वर्ष मिला है, ठीक है। देखिए समय कितना है 1 वर्ष का। और एक्चुअल में दोनों के बीच का जो साधारण ब्याज का जो अंतर आया है वो कितना निकल के आया है, तो देखेंगे 255 रुपये आ रहा है। कितना, 255। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा SI हो जाएगा, वो कितना आ रहा है 255 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये समय हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए धनराशि हमें यहाँ पर अब सीधा सीधा फार्मूले में रख देते हैं, सीधे सीधे वो धनराशि निकल आती है। कैसे, अब SI का फार्मूला तो पता ही है, अब इसमें सारी वैल्यू हमारी मिल चुकी हैं, अब सारी वैल्यू यहाँ पर हम रख देते हैं इस फार्मूले में। SI हमारा साधारण ब्याज कितना है, तो 1 साल का अंतर आ रहा था, 1 साल का ब्याज हमारा यहाँ पर कितना दिखाया गया है, तो अंतर यहाँ पर वैसे भी दिखा दिया गया दोनों के बीच का 255। तो 255 को हम यहाँ पर रख देंगे, और प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है तो ऐसे P को रख देंगे। दर यहाँ पर दे रखी है, दर कितनी है, तो आप बताएंगे 15% की दर थी, ये वार्षिक थी वैसे भी यहाँ पर, ठीक है। और तो समय हमारा कितना निकला है, देखिए दोनों का अंतर देखा तो अंतर का ही ब्याज था, तो समय हमारा कितना रखा जाएगा 1 वर्ष का, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, अपॉन में कितना रहेगा 100 रह जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधा हम 15 से काट सकते हैं, तो ये ऊपर ऊपर की संख्या एक लाइन में सॉल्व करना सीखें। तो 15 कम 15 लग जाएगा, और 15 कम 15 लगेगा, बचेगा कितना 10, यहाँ पर इधर है 5, 105 बनेगा। 15 सत्ते होता है 105, तो यहाँ पर बचा है कितना 17 हो गया, और 15 यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर केवल प्रिंसिपल बचा है P। तो इधर है भाग में, इधर हो जाएगा गुणे में, तो इसके साथ गुणा कर लेगा तो कितना बना लेगा, तो आप बताएंगे 1700। बराबर में इधर क्या बचा था P यानी कि हमारा मूलधन था, P मीन्स मूलधन। तो 1700 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन देखने में लग रहा है काफ़ी बड़ा है, बट इसे हम सॉल्व करेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था, देखने में ही डरावना लग रहा है बट ऐसा है नहीं। देखिए एक राशि को 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश किया गया था। यदि इसे मौजूदा दर से 3% प्रति वर्ष अधिक दर पर निवेश किया गया होगा तो 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 240 रुपये अधिक होता। निवेश की गई राशि थी। अब ध्यान से समझना, बोला गया कि 2 वर्ष के लिए कोई धन जो है रखा गया, यानी राशि रखी गई, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया है 3% अगर बढ़ा करके बेचा जाता, अधिक करके बेचा जाता, तो 2 वर्ष में अर्जित जो साधारण ब्याज यहाँ पर उसे मिल रहा है वो 240 रुपये मिल रहा है। तो 1 वर्ष का बढ़ाने की कितनी बात कर रहा है, 3% ब्याज बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 1 वर्ष में अगर वो लोग 3% ब्याज बढ़ाते हैं, ठीक है, कितना 3%, तो 1 वर्ष का कितना ब्याज हो जाएगा, 3% बढ़ेगा। और 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा अगर बढ़ेगा, तो इसी का 3 दूना हम कितना कर देते हैं 6, तो 3 गुणा कितना हो गया 6। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, बढ़ा हुआ ब्याज
तो आप बता देंगे यहाँ पर 6%। एक्चुअल में बढ़ी हुई कीमत जो है 2 वर्ष में यहाँ पर कितनी बढ़ जाती है, 240 रुपये। और ब्याज हमारा 2 वर्ष में कितना बढ़ जाता है, प्रति वर्ष बढ़ रहा है 3%, तो 2 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा, तो आप बताएंगे 6%। तो यहाँ पर 6% की वैल्यू बराबर हो जाती है 240 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 6 से इसे भाग देंगे, 6 चौक 24, कितना आ गया, 40 आ गया। तो देखिए 100% हमारी जो भी वैल्यू होती है स्टार्टिंग की, मूलधन होगा कितना, 100% का। यहाँ 1% का मान निकाला है, 100% का मान निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर इस 40 को गुणा कर देंगे हम 100 से। कितने से गुणा करेंगे, 100 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो सीधा सीधा हमें देखने को मिल जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 4000। तो यहाँ पर 100% बराबर 4000, यही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। निवेशित राशि जो होती है हमारी है, हमारे लिए 100% होती है, इसीलिए हमने 100% का मान निकाला है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा लग रहा था, लेकिन आंसर जो है बहुत ही छोटा सा था। बस समझने की यहाँ पर ज़रूरत है, बाकी आंसर आप निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न लिया गया क्वेश्चन नंबर 5। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर के तहत समान राशि कितने समय में 6 गुना हो जाएगी। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो 5 वर्ष समय गया है, 5 वर्ष समय में दोगुनी हो जा रही है, और कितने समय में यह 6 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए बेसिक सा फार्मूला है, यानी शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला है n1 - 1 अपॉन में रहेगा t1, यहाँ पर रहेगा n2 - 1 अपॉन में रहेगा t2। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो n1 मीन्स, n मीन्स हमारा होता है गुना, जो भी यहाँ पर गुने में वैल्यू दी जाती है। जैसे 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ पहला डाटा जो है, यहाँ पर ये पहला डाटा दिया गया। यहाँ पर जो बोला गया कितने समय में 6 गुना हो जाएगी, ये n2 और t2 हमने लिखा, ये दूसरा डाटा दिया गया। तो पहला डाटा कितना, 5 वर्ष में 2 गुना। ठीक है, कितना, 5 वर्ष में 2 गुना। तो यहाँ 2 गुना है, तो n बराबर कितना रखा जाएगा, पहले 2, और 2 से अगर 1 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 1 बचेगा यहाँ पर। और t1 कितना दिया गया, समय हमारा है 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो यहाँ समय कितना, 5 वर्ष। तो यहाँ पर रखेंगे 5, बराबर में एक लाइन में देखेंगे। यहाँ पर n2 कितना है, तो 6 गुना है, तो 6 में से अगर 1 माइनस कर देंगे ये वाला, तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 5 बचेगा। और t2 यानी कितने समय में, तो t2 हमारा तो ऐसा ही रखा जाएगा। तो बस इसमें वैल्यू रखना सीख गए, तो आपका आंसर जो है 5 सेकेंड के अंदर ही निकलेगा। अब देखिए इनका क्रॉस गुणा करेंगे, इधर हो गया कितना, t2, और 5 कितना हो गया, 25। तो समय कितना लग गया, तो आप बताएंगे 25 वर्ष। तो बशर्ते आप लोगों को यहाँ पर एक बार समझना होगा, फिर आप जो है बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, पहला डाटा हमारा हो गया, जाती है। वह समय वर्ष में ज्ञात कीजिए, यानी t2 में पता करना है, कितने लिखो सॉरी, जिसमें समान राशि समान ब्याज दर पर 7 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 7 गुनी दिया गया, कितने समय में यहाँ पर पूछा गया, पहला डाटा यहाँ पर दिया गया। तो बोला गया 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो 2 से अगर 1 को माइनस करें तो हमारा था यहाँ पर कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 1। तो एक लाइन में सॉल्व करें तो कितना आ गया, 1 आ गया। पहला n1 डाटा हमारा रहेगा 2 गुनी, और 2 से अगर 1 को कम करेंगे तो बचेगा कितना, 1। समय कितना लग रहा था, 4 वर्ष, तो सीधा सीधा नीचे 4 रख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 7 गुना हो रहा है, और 7 से अगर 1 को इसमें से माइनस करें तो कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 6 बचेगा। कितना, 6 बचेगा। यहाँ पर समय निकालना था, तो हमारा t2 नीचे रखा जाएगा। तो जो हमने फार्मूला बताया था उसको आप ध्यानपूर्वक अगर समझते हैं, वो अच्छे से समझ गए, तो आप प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये वाला फार्मूला हमने लगाया यहाँ पर है, n1 हमारा पहला डाटा है, n2 हमारा यहाँ पर दूसरा डाटा गया, n हमारा गुना को रिप्रेजेंट करता है। जो भी प्रश्न है ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 5 सेकंड में ही निकलेगा। 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। देख सकते हैं 24 वर्ष यहाँ पर समय निकल चुका है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल सा यह प्रश्न 2020 में पूछा गया। देखिए 6% की साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में अपनी मूलधन राशि से 36% अधिक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ब्याज दिया गया है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज दे रखा है कितना, 6% का। ठीक है, तो यानी 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है यहाँ पर बोला गया, तो आप बताएंगे 6%।
तो कितने समय में यह जो है 36% अधिक हो जाएगा। तो आपको पता है 1 वर्ष में 6% होता है, हमें यहाँ पर समय ही निकालना है। तो सीधा सीधा जो भी यहाँ पर टोटल ब्याज दे रखा है उसको डिवाइड कर दें 1 वर्ष के ब्याज से, तो सीधा सीधा समय निकलेगा। तो टोटल दिया गया यहाँ पर कितना 36% ब्याज अधिक हो जाता है, बोला गया मूलधन राशि से 36% अधिक हो जाता है। तो 36% तो ब्याज मिल रहा है और 1 वर्ष का ब्याज हमें पता है 6% है, तो उस 1 वर्ष के ब्याज से हम इसे भाग दे देंगे। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 6 कम 6 और 6 छाक 36, तो समय कितना लगा, तो 6 वर्ष में ये 6 छाक 36% हो जाएगा, यानी ब्याज कितना मिल जाएगा 36% अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो समय निकलेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन ए 6 वर्ष का समय लगेगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। देखिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई धनराशि को अपने मान यानी मूल्य से 40% की वृद्धि करने में कितना समय यानी वर्ष में लगेगा। ध्यान से समझना है प्रश्न को। बोला गया कि कोई भी मूलधन हमारी रही होगी, धनराशि रही होगी, अपने धनराशि से 40% की वृद्धि करने में, तो यानी हम मान लेते हैं मूलधन हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था 100, ठीक है, इसमें जब 40% की वृद्धि की गई, कितने प्रतिशत की 40% की, तो वो अमाउंट बनाती है, कितना बना लेती है 140, यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा। तो 100 का 40% वृद्धि के साथ अमाउंट कितना बन जाएगा, यानी मिश्र धन हमारा 140 बन गया। अब यहाँ से और इसकी ब्याज दर यहाँ पर दे रखी है, दर यहाँ पर लिख देते हैं, यानी रेट बराबर कितना 8% की दर इसमें लगी हुई थी। अब ध्यान से समझना, मूलधन और मिश्र धन में अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर इनके बीच में कितने का दिख रहा है 40 का। तो 40 जो अंतर दिख रहा है इन दोनों के बीच में, तो ये है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। तो ब्याज कितना है 40, रेट यहाँ पर दी गई है, मूलधन यहाँ पर दिया गया। अब सीधा सीधा हम फार्मूले में रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कुछ भी नहीं करना था, पीआरटी में आपको यहाँ पर वैल्यू रख देनी है। ब्याज इसका कितना है, तो आप बताएंगे 40 दिया गया है। मूलधन इसका हमने कितना माना था, तो आप बताएंगे 100 माना है। दर हमारी कितनी थी, दर यहाँ पर दे रखी कितनी है 8% की, तो 8 रखेंगे। समय कितना लग रहा है, तो हमें निकालना है, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 को हम काट सकते हैं, 8 कम 8 और 8 पंचे 40, तो टी बराबर कितना है 5 वर्ष। तो समय हमारा निकला कितना 5 वर्ष यहाँ पर समय लग रहा है। इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 वर्ष का यहाँ पर समय होगा, ठीक है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एक निश्चित समय में कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 4 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि समान अवधि में, यानी यहाँ का जो समय लगेगा वही समय यहाँ पर, यानी हमें समय यहाँ पर निकालना पड़ेगा, समान अवधि में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर दे रखा है, यानी दर दे रखी है, रेट पहले वाले की कितनी यहाँ पर बोली गई 10% की दर है। अब बोला गया यहाँ पर मूलधन का कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए स्वयं की 4 गुनी हो रही है, तो मूलधन हम अमाउंट को यहाँ पर हम 100 यूनिट मान लेते हैं, तो स्वयं की कितनी हो रही है, तो 4 गुनी हो रही है, तो 100 से 4 गुनी कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 400, तो इसकी ये 4 गुनी हो गई। तो अगर एक्चुअल में इनके बीच में अंतर देखें तो अंतर कितने का दिखाई पड़ रहा है, तो आप बताएंगे 300 का दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर 100 यूनिट हमारा मूलधन था, अब अमाउंट कितना बन रहा है, यानी मिश्र धन कितना बना है 400 बन रहा है यहाँ पर। तो इनके बीच में जो वृद्धि हुई है 300 की, यही तो हमारा ब्याज है, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट, इसे मैं सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ब्याज हमारा निकल आया। तो यहाँ पर जो समय लगा वो कितना लगा वो हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला लगाइए। तो यहाँ पर 300 दे रखा है साधारण ब्याज, मूलधन हमारा कितना यहाँ पर दिया गया 100 यूनिट दिया गया, तो हम 100 यूनिट यहाँ पर रख लेंगे। दर यहाँ पर दे रखी कितनी है, तो आप बताएंगे 10% की, और समय हमको निकालना था तो टी को हम ऐसे रख देंगे। अपॉन में फार्मूले का यहाँ पर 100 तो पहले से होता है यहाँ पर, ठीक है,
तो 100 से हम 100 को काट देते हैं, 1 जीरो से हम 1 जीरो को काटेंगे। तो टी बराबर कितना निकला है, 30 वर्ष का समय। कितना लग गया इसको, तो आप बताएंगे 30 वर्ष। अब यही टी बराबर हम यहाँ रखेंगे, यानी 30 वर्ष का यहाँ पर समय हम रखने वाले हैं। अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर बोला गया यदि वही धनराशि धनराशि हमारी वही रहेगी, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना रहेगा, 100 यूनिट ही रहेगा। ठीक है, स्वयं की 7 गुनी हो जाती है, तो स्वयं की ये 7 गुनी हो रही है, तो यहाँ अमाउंट बन रहा है कितना, तो आप बताएंगे 700 बन रहा है। तो 100 से कितना बन गया यहाँ पर 700, तो स्वयं का 7 गुना हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे ब्याज कितना मिला, तो इनके बीच में अंतर कितने का दिखाई पड़ा, तो आप बताएंगे 600 का अंतर दिखाई पड़ा है। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, साधारण ब्याज। और यहाँ पर दर पूछी गई है, तो दर हम निकाल देंगे और समय यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का हमारा जो फार्मूला होता है SI = PRT/100। तो देखिए साधारण ब्याज यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 600 दे रखा है। बराबर में कितना रखेंगे, मूलधन, तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया, 100। रेट हमें निकालनी है और समय हमारा निकला है कितना, 30 वर्ष का। समय यहाँ पर पहले ही से दे रखा है, कितना है, 30 वर्ष। समय हमने यहाँ से निकाला था, वही यहाँ पे रखना था। अपॉन में कितना करेंगे, 100 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 100 से हम 100 को काट सकते हैं और 1 जीरो से हम 1 जीरो को काट देंगे। 3 एकम 3 कटेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, बचेगा 1 जीरो। तो इधर बचा था कितना, R। तो R बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा फाइनल आंसर, तो आप बताएंगे 20 आ जाएगी। तो R मीन्स यानी दर, तो दर हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 20% की। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10। नमिता ने 9,000 रुपये जमा किए, जो 3 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर 10,200 हो गए। यदि ब्याज 2% अधिक होता तो उसे कितनी राशि रुपए में प्राप्त होती। ध्यान से समझना, तो नमिता ने 9,000 रुपये जमा करती है 3 वर्ष के लिए। हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। 9,000 रुपये जमा करती है, 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होते हैं 10,200 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अगर ब्याज दर जो है 2% अधिक होती तो अब उसे टोटल कितना रुपया मिलता। तो देखिए 9,000 रुपये तो यही रहते हमारे, अगर हम ब्याज दर यहाँ बढ़ा लेते हैं और समय तो हमारा 3 वर्ष लगेगा, जो ब्याज दर बढ़ाएंगे तो हर साल में 2-2% बढ़ोतरी के साथ होगी। तो 3 साल में कुल जो है नेट ब्याज हमें कितना मिल जाएगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं। 1 वर्ष का जो ब्याज यहाँ पर बढ़ रहा है वो 2% बढ़ रहा है 1 वर्ष में। ठीक है, 1 वर्ष का कितना बढ़ाया जा रहा है ब्याज, 2%। तो कुल मिलाकर 3 वर्ष का ब्याज कितना बन जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है। तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 6% बन जाएगा। कैसे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का 2% है, तो 3 वर्ष में कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 6% ब्याज बनेगा। तो 6% अगर हम 9,000 का सीधा सीधा निकाल दें तो सीधा सीधा वो अमाउंट मिल जाएगा जो 3 साल में बढ़ा हुआ मिलता, और नेट इसमें ब्याज को जोड़ देंगे, नेट अमाउंट हमको मिल जाएगी। तो इसका 6% अगर निकाल दें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, 6 नाम 54। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपस में गुणा कर लेते, तो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर काटने की जरूरत नहीं थी। इस 9,000 का अगर हम 6% निकाल लेते हैं तो 6 बटा कितना लिख सकते हैं, 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, अब सीधा सीधा इनका गुणा करें तो मिलेगा 6 नाम 54। तो यानी यहाँ पर मिल जाएगा, 1 जीरो लगा था लास्ट में, 540। तो यहाँ पर अमाउंट हमारा जो यहाँ पर दर कितनी बढ़ रही थी 3 साल में, 6% बन रही थी, और 6% का ब्याज कितना बढ़ा हुआ आ रहा है, तो बताएंगे 540। तो यहाँ पर पहले से जो अमाउंट बना था उसमें वृद्धि के साथ में अब जो यहाँ पर ब्याज हमारा बढ़ रहा है उसको जोड़ देते हैं। तो इसमें हम 540 को जोड़ देंगे, ये यहाँ पर 6% का मान हमने निकाल लिया था। तो सीधा सीधा हमारा जो अमाउंट यहाँ पर बनेगा 10,700 मिलेगा देखने को। प्रश्न ये कठिन नहीं था, इसको बस समझने की ज़रूरत थी। प्रश्न बहुत ही सिंपल सा था और इसी तरीके से प्रश्न दिल्ली पुलिस में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न हमने सॉल्व कराए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।